हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट युवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, कभी कभी आप लोगों को न्यूज़ इसलिए देनी पड़ती है कि आप मिसलीडिंग न्यूज़ से बचें। तो निश्चित तौर पर आप इस मौसम में थोड़ा सा इंक्लीमेंट वेदर है, लेकिन आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होगी और आप कम्युनिटी में भी जा कर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे और आप टेस्ट भी दे रहे होंगे वाश एप्लीकेशन में। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी टेस्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, एक बहुत सही बात तो ये है माय डियर कि आप एक दिमाग में चीज़ बैठा लो कि हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड। जो आपका समय है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस इंतज़ार है समय का। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। कल लगातार चल रहा था कि यूपी टेट की परीक्षा निरस्त हो गई है, ऐसा कोई फर्जी चल रहा था यूट्यूब में। तो यूपी टीटी सूबे में 2532 केंद्रों पर होगी प्राथमिक स्तर की परीक्षा, यानी कि 23 जनवरी को जो परीक्षा होनी है वो स्थगित नहीं हुई है वो अपने समय पर होगी। और आप लोग इस विषय पर, क्योंकि आप एजुकेटेड लोग हैं, कोई जानकारी मांगता है आपसे तो सही जानकारी दें कि परीक्षा समय से होनी है, विद्यार्थी तैयारी करते रहें। जिले में 34 केंद्रों पर कल होगी CHSL 2020 टीयर 2 परीक्षा। CHSL SSC करवाता है, जिसकी टीयर 2 परीक्षा कल होनी है प्रयागराज में। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC करवाता है। तो माय डियर, ये क्लियर हो गया आपको। सबसे बड़ी खबर जिसके लिए आपको बेसब्री से इंतजार है, शिक्षक भर्ती। तो बारिश में सड़क पर उतरे प्रतियोगी छात्र, भाजपा सांसद और कार्यालय को घेरा। कल हमारे कई साथियों ने, चाहे मऊ की बात करें, और कई टीचर्स का भी बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा है। बहुत मतलब जिला स्तर पर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ, तो निश्चित तौर पर जिला कार्यालय तो हिले होंगे। माय डियर, आपको पता है कि परिषदीय स्कूलों में, यानी कि जिसे बेसिक एजुकेशन कहते हैं, 97,000 पदों की सुनने में सूचना आ रही थी, लेकिन अब इस समय सुनने में आ रहा है कि केवल 17,000 पद। देख रहे हैं ना आप, मतलब पदों को घटाया जा रहा है और कंपटीशन कितना कम। अब केवल 17,000 की बात सामने आ रही है। एक सप्ताह के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, यानी चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। तो जो भी होना है, ये बात जान लीजिए कि एक सप्ताह के अंदर, चाहे आपकी TGT PGT की 7,000 पदों की जो बात है, 5 से 7,000, ठीक है, और चाहे आपका जो है ये बेसिक हो, जो भी भर्ती आनी एक सप्ताह के अंदर आएगी, इसके बाद तो नहीं। हाँ, लेकिन LT के लिए ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उसमें कोड ऑफ कंडक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिक के लिए लोगों ने, अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है और ये काबिले तारीफ है प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। माय डियर, चयन बोर्ड सचिव से मिले युवा मंच के कार्यकर्ता, और उस दिन भी आपने देखा था। तो इसमें एक छोटी सी न्यूज़ बन करके ये आ रही है कि युवा मंच कार्यकर्ता शुक्रवार को TGT PGT के 27,000 पदों का भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नावल किशोर से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पद को प्रस्तावित विज्ञापन में शामिल करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। युवा मंच जिला इकाई के सचिव शीतला ओझा ने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक और उप सचिव नवल किशोर से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि उप सचिव ने वार्ता में 15 जनवरी तक TGT PGT 2022 का विज्ञापन जारी करने की उम्मीद जताई है। ध्यान रखिएगा, ये उम्मीद जताई गई है, संभावनाएं बन रही हैं। तो संभावनाओं का खेल ही है प्यारे ये दुनिया। और माय डियर, यहाँ पर 15 जनवरी तक, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगला एक सप्ताह है आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब लोग, अगर आप दूर हैं, मान लीजिए आप महाराजगंज में बैठे हो, मान लीजिए आप सहारनपुर में बैठे हो, आप बहराइच, गोंडा, बस्ती, कहीं भी बैठे हुए हो, या आप बिजनौर, कन्नौज, कहीं भी हो, तो वहाँ से कम कमेंट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को चाहिए कि आप लिखें कि हाँ भर्ती नहीं तो आगे समझदार हो। माय डियर, ये एक खबर आ रही है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के
कि भाई धरना ही धरना है ना, वरना क्या है। फिर एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद भी प्रक्रिया में हो रही देरी से शुक्रवार को अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पीएनपी सचिव अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं। पीएनपी ने अभी तक शिक्षा निदेशालय को परिणाम की हार्ड कॉपी ही नहीं भेजी है, जबकि अभ्यर्थियों को बताया कि परिणाम निदेशालय भेज दिया गया है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पहुंची। पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने। भाई अभ्यर्थी क्यों मानेंगे? रिजल्ट आपने दे दिया तो फाइनल परिणाम दीजिए ना कि सिलेक्शन किसका हुआ। तो इस तरीके से माय डियर ये कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी। और आप यदि कुछ विशेष बात जानना चाहते हैं या आपको ये संक्षिप्त खबर, एक ब्रीफ न्यूज़ कैसी लगी, इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। बस आपके लिए गुड लक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।